संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, जब जीवन में समस्याओं का अंबार लग जाता है तो हर दिशा में निराशा ही दिखाई देती है। कुछ ऐसी ही सच्ची घटना घटित हुई है छत्तीसगढ़ के निवासी संतोष दास जी के साथ। संतोष जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं किया करते थे, परंतु इतनी भक्ति साधना करते करते इन्हें कमर दर्द, दृष्टि संबंधित समस्याओं ने घेर लिया। इन्होंने कई चिकित्सकों से उपचार करवाया, परंतु कोई भी उपचार लाभकारी सिद्ध नहीं हुआ। वहीं चिकित्सकों ने इन्हें जीवन भर दवाइयां खाने की सलाह दी। तभी संतोष जी ने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और संत जी की बताई साधना का अनुसरण करना प्रारंभ किया। थोड़े ही समय में इन्होंने अनुभव किया कि इनकी सभी स्वास्थ्य समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। संतोष जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से इनके जीवन में यह अद्भुत परिवर्तन संभव हो सका। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं संतोष जी के भक्तिमय सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम संतोष सोनवानी, ग्राम भेड़ागढ़, तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से हूँ सर। संतोष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 8 अप्रैल 2021 में लिया हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, हमारे पूर्वजों में जो भक्ति साधना, देवी देवताओं जो भी मानते थे वो हम भी मानते थे। उनके परंपरा के अनुसार से हम भी भक्ति वही करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर मेरे को लगभग 9-10 साल हो गए। कमर में दर्द, पैर में दर्द, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था मुझे। छोटे छोटे बच्चे लोग मुझे ऐसा चल रहा है करके हंसते थे, मुझे रोना आ जाता था उसी समय। मैं उनको ना डांट पाता था ना दौड़ पाता था, क्योंकि नस नस में, पैर के जो नस है उसमें बहुत ज़्यादा चिलकता था। एक पैर कदम रखने से गिरने का नौबत आ गया था सर, मतलब इतना बहुत ज़्यादा। और उसी के लिए बहुत यीशु मसीह में गए, वहाँ भी बहुत प्रार्थना किए, पर भी से ठीक नहीं हुआ। उसके बाद हम दरगाह में गए, दरगाह में दिखाया, वहाँ भी ठीक नहीं हुआ। फिर जो भी भक्ति के लिए बताते थे, जो भी जहाँ जाने के लिए तांत्रिक के पास जाओ तो तांत्रिक के पास जाते थे। जो जैसा बोल दिया, आपको 10 नींबू लगेगा, 2 नारियल लगेगा और अगरबत्ती लगेगा, जैसा बोलते थे उनके पास चले जाते थे। और जो बोलते थे आपके घर में कुछ प्रेत बाधा है तो आप अपना घर को बंधन से मुक्त कराओ, आपको लाल वाला मुर्गा लगेगा, काला वाला मुर्गा लगेगा, वो भी हम करते थे। बहुत सारे तांत्रिकों के पास, वैद्य के पास गए, वहाँ से भी हम कोई राहत नहीं मिला। और इलाज के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते थे, एक्सरा कराए, MRI करवाए और बहुत सारे ब्लड टेस्ट करवाए, सभी में नॉर्मल आता था, कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर लोग बोलते थे कि आपको स्पॉन्डिलाइजेशन का प्रॉब्लम है, मतलब मुड़ने में, ये करने में तकलीफ है। तो आप डेली का डॉक्टर के पास दिखाए थे तो बोले कि आप एक डेली का व्यायाम करो। अब पैर उठने के लिए नहीं हो रहा है, दौड़ने के लिए नहीं हो रहा है, तो व्यायाम कैसे कर सकते थे? व्यायाम करने के लिए हो नहीं सकता था। तो डॉक्टर भी बोले, डॉक्टर को जब दिखाया था, सारा रिपोर्ट घर में रखा हुआ है, डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर बोले आपके रीढ़ की हड्डी में मवाद है, लगभग 2 लाख रुपए लगेंगे ऑपरेशन करने के लिए। तो हम बोले कि 2 लाख तो है ही नहीं, क्योंकि हम गरीब फैमिली से हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो घर इलाज वगैरह कुछ नहीं कराए, घर में बस
झाड़ फूक कराने के लिए उसके पास बस जाते रहते थे। डॉक्टर ने ये भी बोला था कि आपको फोरिक एसिड का टेबलेट और पेन किलर डेली लेना है, मरते दम तक लेना है, ऐसा बोला था। लगभग 10 साल तक ये टेबलेट खाता रहा था, पेन किलर। फेसबुक में जीने की राह लिखा हुआ था, फ्री में पुस्तक मंगाएं जीने की राह, तो मुझे लगा ये कहानी वगैरह होगा तो पढ़ने के लिए, और फ्री में घर में आएंगे तो डाल देता हूँ एड्रेस करके डाल दिया था। फिर भगत जी जीने की राह 1 महीने बाद वो पुस्तक मेरे पास आए। फिर जो भगत थे वो मुझे बताए कि आप जीने की राह एक बार सृष्टि रचना को पढ़ो और हम यहाँ क्यों दुख तकलीफ, ये सभी फिर मैं पढ़ने लगा। 5 दिन पढ़ा, उसके बाद बोले कि आप एक बार यूट्यूब में आप वीडियो देखो करके। तब मैं यूट्यूब में बहुत सारे इंटरव्यू देखे, उसमें बताए थे कि बहुत सारे लोगों का कैंसर ठीक हो रहा है, बहुत सारे लोगों का टीबी ठीक हो रहा है, ऐसा इंटरव्यू देखा। और जो चल फिर नहीं रहा है वो भी चलने फिरने लग रहा है, ये देखा तो मुझे भी एक ललक हुआ कि मैं भी नाम दीक्षा ले लूँ गुरुजी से। फिर नामदान लेने के लिए आश्रम चला गया, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लिया। सर, डॉक्टर्स ने आपको एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त बता दिया था। आपने इस बीमारी की दवाई 9 साल तक खाई, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी मिले? हाँ सर, मुझे तो लाभ हुए। सबसे पहला लाभ सर, संत रामपाल जी महाराज से जिस दिन मैं नाम दीक्षा लिया सर, उस दिन घर में जाने के बाद जो भक्ति बताए थे वो करने के बाद मैं बहुत चैन की नींद सोया। उससे पहले जब भी रात को सोता था तो 12 बजे से लगभग 3 बजे के बीच में, मतलब मेरे पीठ में कोई चक्कू चला रहा है, काट रहा है कुछ, इतना ज़्यादा दर्द होता था। मैं अपने माँ को भी बोलता था थोड़ा मालिश कर दो तेल ला करके, फिर रात में वो उठ करके मुझे मालिश करते थे। फिर वो उस दिन नहीं हुआ, उस दिन बहुत चैन की नींद सोया, ये हुआ सर। और जब भी मैं मतलब सुबह उठने के बाद जब तक का मेरे को थोड़ा सा खाना नहीं मिल जाता, तब तक का मुझे मतलब एकदम चक्कर आने लगता था, सिर में दर्द होता था और आँखों में झिलमिलाहट सा, मतलब कुछ दिखता नहीं था साफ, ऐसा हो गया था। वो दूर हो गया सर। साथ में सर मैं घर में कम से कम 7-8 साल से मतलब बैठ नहीं सकता था, खाना खा नहीं सकता था, तो टेबल में है रख करके या फिर अपना विलेज में जो आट होता है उसमें रख करके खड़ा होकर के खाना खाता था। चलने फिरने में दिक्कत होता था, जब चलता था तो बीच में अचानक से मतलब ये यहाँ पर दर्द होता था तो मतलब चिलक जाता था तो गिरने का नौबत आता था। और अपना पैंट है ना, जीन्स वगैरह पहनने में बहुत दिक्कत आता था, मतलब पैर को उठाने के लिए उठा नहीं सकता था, तो पैर पहन नहीं सकता था कपड़ा, इस तरह से बहुत ज़्यादा दर्द होता था। फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अब मैं अच्छा से चल पा रहा हूँ। और पहले बहुत कम खाना खाता था, मतलब थोड़ा सा खाना खाने के बाद थोड़ा बचा देता था, मतलब हर बार जूठा छोड़ देता था, मैं बचा देता था। तो घर के लोग बोलते थे ये बहुत कम खाना खाता है पक्षी जैसा, तो इसको इतना खाना काहे दे रहे हो। लेकिन जिस दिन से मैं नाम दीक्षा लिया हूँ उस दिन से आज तारीख तक थोड़ा सा भी जूठा नहीं छोड़ा और भूख भी लगने लगा। सर, क्या आप नशा भी करते थे? हाँ सर, मैं नशा भी करता था, क्योंकि ये दर्द होता था तो हमारे गांव के लोग ज़्यादातर से बोलते थे कि आप ये पी लो तो दर्द गायब हो जाएगा। इसकी वजह से डेली का मतलब टारगेट था, आप 1 पाव डेली का पियो, शरीर स्वस्थ रहेगा। दारू पीने के लिए मतलब, और हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह सर्कल है वो लोग बोलते थे डेली का पियो, तो उसके संगते में डेली का एक हैबिट हो गया था सर। डेली का 1 पाव पिया, उस दिन मतलब 2 बजे 12 बजे रात तक का अच्छा नींद था। उसके बाद 12 बजे के 1 बजे के बाद वो दर्द चालू हो जाता था दारू पीने के बाद। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूटा? जो नशा मुझे पहले डेली का पीने का था वो छूट गया, और आज मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, और उसका जो महक भी अच्छा नहीं लगता है।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर्स ने आपको एक बहुत गंभीर बीमारी बताई थी। आप 8-10 साल से पेन किलर की गोली खा रहे थे और ड्रिंक भी करते थे ताकि आपको दर्द ना हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको टीवी पर देख रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है या इन बीमारियों से ग्रस्त हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज उनके लिए आप एक उदाहरण है। सर, मैं उन सभी लोगों को जो मुझे देख रहे हैं टीवी चैनल पे, उस सभी लोगों को मैं एक ही प्रार्थना कर सकता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में तत्वदर्शी संत एक ही संत है जो पूरा शास्त्र के अनुसार भक्ति बता रहे हैं। और इतना सभी लोगों का जो भी तकलीफ है वो दूर हो रहे हैं। तो आप भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएं और अपना नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए अभी चैनल में टीवी में सत्संग आ रहा है उनका, तो नीचे में पीला पट्टी चल रहा है, उसमें नंबर है। आप उसमें कॉल करके अपना नज़दीकी कॉल सेंटर का पता लगा करके आप नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब ये बात आप पहले भी पढ़ाया सुना भी करते, लेकिन आज सुनोगे ना आपकी छाती में लगेंगी सारी, क्योंकि अधिकारी के बिना ये अमल में आ ही नहीं सकती। और परमात्मा की दया इस दास पर है। आपको दास बार बार समझाता है, दास एक जीव है, लेकिन समर्थ के संग में उस परमात्मा ने दास को अपना मान लिया। और दास एक चलता फिरता पावर हाउस है, पावर का, जो इस पूरे संसार में तो पर्याप्त है। इतनी पावर है दास को दे रखी, पूरे विश्व को इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश तक को इस दास के पास तो मालिक ने, क्योंकि ये ऊपर से आ रही है पावर। अब जहाँ कोई पावर हाउस है बरवाला में, वो पावर हाउस एक खोखा है और उसका कनेक्शन थर्मल प्लांट से है, जहाँ बिजली दिन रात बनती ही रहती है, वहाँ एंड होता ही नहीं। और इसकी अपनी अक्षमता है, ये बरवाला के लिए पर्याप्त है। और लेकिन वो लाइट आ रही है वहाँ से, अगर यहाँ इसको जरूरत ज़्यादा बढ़ेगी तो इसकी अक्षमता भी बढ़ जाएगी। लेकिन लाइट आ रही है पीछे से ही, तो उस परम पिता से, कबीर भगवान से, सतलोक से दास के पास वो पावर आ रही है और आगे कनेक्शन दास आपको उसी पावर से दे रहा है। अब क्या बताते हैं कबीर, जिव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो यो मुख में भलो ना चाम। परमात्मा के नाम के जाप की कितनी महिमा बता रहे परमात्मा। वैसे तो जिव्या बहुत काम आवे, खाना खान में भी काम आवे, और भी कड़वा मीठा चाखण के भी काम आती है। परमात्मा कहते हैं यदि इससे आपने भगवान की भक्ति और उसका गुणगान नहीं किए तो इस चाम की इसे अच्छे जगह पे मुंह ताम सबसे उत्तम मानना है, इसमें कति आवश्यकता। ये जीव ना तो फिर ईसा जुल्म करेगी। कहते हैं एतय पराई आत्मा जीव बांध तलवार, या जीव तलवार का काम करेगी। कोई गरीब, एक कमजोर व्यक्ति को एक तगड़ा व्यक्ति, बलवान व्यक्ति कोई अपने मुख से ऐसे वचन कह देता है, अब उसके साथ ना प्रतिशोध कर सकता, ना उसको कुछ जवाब दे सकता, बैठ कर रोता है। उसकी आत्मा को जख्मी कर दिया उस नीच व्यक्ति ने इस जीभ वाली तलवार से, वचन से। तो परमात्मा कहते हैं यदि इस जीव का सदुपयोग नहीं किया, भक्ति नहीं की, तो इसने काट के फेंक दे। अच्छा, कितनी महिमा बताइए। फिर क्या बताते हैं कि नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे की तकुर्डी चढ़ने जाई। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि फिर पीछे तू पशुआ की जय डीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले तो ना पेट भराए, सर पर सींग दिए मन बोरे धूम तो मच्छर उड़ावे,
कंध जुआ जोते कुआ, फिर कोंडों का बुस खावे। फिर पीछे तू खर की जगह कुरडी चरने जावे, टूटी कमर पजावे, चढ़े तेरा कागा मास गिलावे। ओए होए पुणात्माओं, अभी आपने परमात्मा की वाणी सुनी थी कि ऊंचा दिखे धौलरा मकान और मंडी चित्ती पोल, एक भगवान के भजन बनायु काल मार रहा रोल। अब मनुष्य जीवन दिया है, जैसे विद्यार्थी हो तो माता पिता उसको पूरी सुविधा देंगे, वो निकम्मा वहां पढ़ता है ना पढ़ता है वो उसके आगे बाद में रिजल्ट आएगा जब वो पास फेल होगा। तो इसी प्रकार आप विद्यार्थी हो, मनुष्य जीवन मिला है, भगवान वाले स्कूल के लिए आपको ड्रेस भी न्यारी मिली है। तो इसमें आप यदि सत भक्ति नहीं करते हो तो फिर आपके साथ के बीतेगी। कहते हैं फिर पीछे तू पशुआ कीजे दीजे बैल बना। ओए होए तो अब हम समय पर भोजन खाते हैं। आप देखते हो यहाँ सतलोक आश्रम, वैसे तो आम जगह उपलब्ध है आजकल, कहीं बाहर जा रहे हो भाई चाय पी लेते हैं, रोक गाड़ी चाय पी ली, प्यास लग गया जो पानी पी लिया, भूख लगी रोटी खा ली, दिल करा मिठाई, कभी फल फ्रूट खूब ठाटते खा रहे हो, खाओ, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, माता पिता ने आपको ये सुविधा दे रखी है, इतना जेब खर्च आपको दे के भेज रखे। यदि आप वो शिक्षा नहीं ग्रहण करोगे यानी भक्ति नहीं करोगे तो फिर क्या बनोगे? मजदूर बनोगे। आपके बच्चे वहां रेत में लेट रहे होंगे, आप कस्सी से मिट्टी खोद रहे होंगे, तन पर कपड़ा नहीं, समय पर टोक नहीं होगा, जो विद्यार्थी पढ़ते नहीं। तो इसी प्रकार जो इस पढ़ाई को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा विश्व के वो मानव शरीरधारी प्राणी विद्यार्थी है, तो उससे क्या होगा? फिर पीछे तू पशुआ कीजे दीजे बैल बना, और 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो नहीं उधर बरे। अब तो जब इच्छा हो खाओ पियो, ठीक है खा लो, लेकिन वो जो काम था वो भूल गए कति। और फिर कहते हैं सर पर सींग दिए मन बोरे, और दुम तो मच्छर उड़ा। अब तो हम मच्छरदानी लगा लेते हैं, ऑल आउट वगैरह ये लगा लेते हैं, और फिर के लगावांगे? बैल बने पाछे, एक पूछड़ हो गया आपके पीछे, उसने चाहे पंखा बना लियो, चाहे उसने कूलर की जगह प्रयोग कर लेना। और क्योंकि जितने भी कर्म संस्कार कमजोर होंगे तो ऐसे कर्महीन प्राणी के वहां भी अंग भंग हो जाते हैं, वह पूछड़ भी कट जाती है कई बार बैल की, वह इतनी रहती है, उन्हें न्यू कराया करे, वो ना कुछ काम का है। और फिर आगे बताते हैं सिर पर सींग दिए मन बोरे, ये तेरी तोब होंगी सींग, इन्हें कुछ भी प्रयोग कर लेना इनको। और फिर क्या बताते हैं? कंद जुआ जोते कुआ। पुराने समय में वाणी बोली गई थी, तब रहट के द्वारा जल निकाला जाता था कुएं से, सिंचाई उसमें बैल जोते जाते थे, और फसल होती नहीं थी, जौ होते थे, जौ वो बगैर वर्षा के भी हो जाते हैं, थोड़ी ही वर्षा से। और उनका भूस इतना खराब होया करे, पशु जल्दी खाता नहीं, कति भूखा मरता खाता उसको, और खाते समय उसके मुंह के अंदर ऐसे कांटे से चुभते हैं उस भूस के, ऐसा होता जौओं का भूस, कौंद बोलते हैं उनको। और खाते हुए आंखों पानी पड़े और भूखा मरते न खानी पड़े। तो परमात्मा कहते याद रुकती, तुम भूल गया और ना पता होते, हम बता रहे हैं, याद रखना कि कंद जुआ और फिर जोता कुआ, और खाओगा क्या? वो भूस जो खान का भी कोई ना, वो मरते न वो भी खाना पड़े। अपने आत्माओं इस जीव का दुरुपयोग और सदुपयोग अब करना होगा। दुरुपयोग तो करना ही नहीं, और सदुपयोग ना करने से क्या हानि होगी? दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, जाट किसान के घर, और हमारे घर एक बैल था, हम छोटे छोटे जब देखा करते थे। और हाली सुबह सुबह बैलों को ले जा रहा था वक्त से, किसी ने कोई कील थी इतनी लंबी लोहे की चोबा, उसके ऊपर की कैप कट गई थी, वह रिजेक्ट करके गली में फेंक दी।
वह बैल के खुर में पिछले खुरों के बीच में घुस गई। अब बैल स्पीड चलते चलते 2-4 कदम जल्दी जल्दी रख गया, वो अंदर ठुक गई, वो लंग करने लगा पैर से बैल। तो हाली ने सोचा ये वैसे कोई ठोकर ठाकर लगी और हो जाएगा ठीक वहां तक। तो पहले ऐसे ही जो कोई दिक्कत हो जाती, पैर बैल का लंग करता, तो अन्य बड़े सियाणे नु क्या करते, बैल को रोकना नहीं चाहिए, कोई नस पे नस चढ़ गया ऐसे काम लेने से ही ठीक होती है, और ऐसी नस चढ़ी होती तो हो भी जाया करती थी। इस कारण से हाली ने सारा दिन उसको टेकन नहीं दिया, उसको काम ही लेता रहा। और शाम ने जब आया, शाम तक पैर सूज गया, उस पर स्वेलिंग आ गई। आते बैल बैठ गया और लंबा पैर पसार गया पिछला, मुंह लावे नहीं कहे कि ना खावे, आंखों से पानी पड़े। तो देखा कि इसका तो सोई ज्यादा होगी, सुबह उठा नहीं। तो ऐसे ऐसे पहले वैद्य होया करते डॉक्टर पुराने गांवों में। किसी ने बताया देख जाकर कि इसके घुटने पर सोई बा आ गया, बा। अब सोई चढ़ गई ऊपर घुटने ताई, वह कील लाग रही खुरों में, ट्रीटमेंट हो रहा घुटने का, उसका पट्टी बांधे गरम गरम। अब वो बता नहीं सकता बोल के मुझे कहाँ पीड़ा है। और जब अफलातून पाक रहा था, जो सोचा था मेरी ऐसे ठाठ रहेंगे, परमात्मा कहते तू जाने मेरी ऐसे न बहगी, ये तो हरदम लेखा भरना रे। तो 1 महीने 20 दिन के बाद वो पैर पक्या, वह कील वाला स्थान तो नीचे खुरों में था। अब खुरों में भी हाथ उठ मार के देख लिया, उसमें कुछ ऐसी विशेष चीज उसमें दिखी नहीं ना, वह बाहर वो तो अंदर घुस चुकी थी सारी, पत्थर कांकर लायक के। 1 महीने के 20 दिन के बाद वो पक्या, पक के उसमें रेसा निकलने लगा। जब देखा घर वालों नृत्य रहेगी तो भाई यहाँ समस्या है। फिर कोई बुलाया से ही, वो चमटी सी ले रहा था नकचुंडी, उसने उसको करेल करेल को कील निकाली बार, वो तरेगी इतनी लंबी। तब वो बैल पुनः ठीक हुआ। तो पुण्यात्माओं उस दिन के बाद दास का ऐसा झटका लग गया। वो बात फिर बाद याद आने लगी, जब मालिक की वाणी पढ़ने लगे, रोंगटे खड़े हो जाते। अब वो ये नहीं बता पा रहा, इस जुबान से जीभ का प्रयोग नहीं कर पा रहा, मुझे कहाँ दर्द है और कितनी झेली उसने उस संकट को। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। ये सूक्ष्म वेद है, इसकी एक एक पंक्ति का एक न्यारा न्यारा अलग अलग अर्थ बनता है। अब क्या बताते हैं कि सुखदेव एक ऋषि हुए हैं, महर्षि, उन्होंने भी 84 लाख योनियों का कष्ट भोगना पड़ा। और बना पजावे खरवो, वो कुम्हार के पुजावे पर गधे की योनि उसने भी भोगी। एक समय सुखदेव जी जब उसकी दिव्य दृष्टि काम करने लगी, पीछे आगे का उसको पता लगा, तब वो खुद बता रहे थे कि एक बार में बड़ी साधनाएं की, स्वर्ग भी गया, राजा भी बना, और फिर एक समय में गधे की योनि भोग रहा था। अंधा हो गया, धनी ने छोड़ दिया, कुमार ने 2 डंडे मारे और कर दिया चलता। मैं चलता चलता एक पगडंडी पर जाता जाता जंगल में पहुंच गया। वहां एक नाला था, इक्का दुक्का व्यक्ति वहां से आता जाता था। उस नाले के निकट जाकर मैंने सोचा जंप लगा ले, उसका मुंह फंस गया, आगे मुंह टिक गया, गर्दन और पीछे से कमर फंस गई, उसमें फैट हो गया, पुड़ी बन गया और पैर लटके नीचे। अब वहां किसी ने मुझे निकाला नहीं, क्योंकि सारा दिन में एक आध व्यक्ति जा उस रास्ते से, मेरी पुड़ी बना ली। 1 हफ्ता 10 दिन में भुगत का मेरा भूखा और प्यासा। अब मुझे वो सीन दिखाई देता है, मैं उठकर बैठ जाता हूं, अपनी भक्ति करता हूं। तो यहां परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भक्ति, वो साधना करते करते, सुखदेव जैसे ऋषि जो साधना तुम कर रहे थे जिन भगवानों की, उन पूजाओं को करते करते सुखदेव जैसे महर्षि भी 84 लाख योनियों में कष्ट उठा रहे हैं। और आपकी क्या अवकात है, तेरी क्या बुनियाद पुरानी। छोटी मोटी मंदिर में घंटी मार के और जय गणेश देवा करके तू पार हो जाएगा, या इस संकट से पार हो जाएगा।
तो पेंडा पंथ पकड़े, वो पेंडा यानी मार्ग, पैडा वे ऑफ वर्शिप, पूजा क्या वो मार्ग, वो रास्ता ग्रहण कर। कौन सा? जो हम बताने आए, जिससे तेरा यहां भी सुख और परलोक भी सुधरे। तो पुण्यात्माओं प्रसंग चला था कि हम परमात्मा से डर कर रहें और उस परमात्मा पर विश्वास करें। और उसने हमें ये सिखाना चाहते हैं कि तुम भगवान पर विश्वासी बनो। अभी आपने परमात्मा के भोग के समय परमात्मा की वाणी सुनी थी, मोकू का ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। सब कुछ नकारा करके क्या बताया है? कहे कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यदि आपको यह विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, कबीर इज सुप्रीम गॉड, तो राहत भगवान देगा। और जो आपके मन में शंका संशय रहेगी तो मालिक सहारा दे नहीं पाओगा, आप केवल वर्क डन ही प्राप्त करोगे। तो उसके लिए दास का प्रयत्न रहता है कि आपके हृदय में सब शंका हटा के और परमात्मा को परमात्मा जचा दूं, और तभी आप आगे बढ़ोगे। जब आपको विश्वास होगा कबीर इज गॉड, इसलिए रह रह कर ये सत्संग सुनाए जाते हैं, प्रमाण दिखाए जाते हैं, ताकि आपकी शंका जट कति मूल से नष्ट हो जाए। और फिर कबीर साहब रह जाएगा। आज तो हम उसको कवि समझ कर रिजेक्ट करे बैठे थे, लाल को कौड़ी समझ रहे थे और कौड़ियों की गठड़ी बांध रखी थी। 36 प्रकार के देवता पूजा करते, उनको लाल समझ के हम डले ढो रहे थे। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। हम चारों युगों में ये ज्ञान बताया कर चले गए, हमारा किसी ने नहीं सुना। ये पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये केदारनाथ पर जाकर मर गए हजारों की संख्या में, और हमारा ज्ञान किन्हें नहीं सुनिया। कितना आसान तरीका, कैसी यहाँ परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए सुविधा दे रखी है। ये आपका पिता है, ये आपके पिता का घर है। अपने पिता के घर पर यह सुख प्राप्त हो सकते, इस पृथ्वी पर आपको मिलेंगे नहीं। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ये सिद्ध करना चाहते थे। परमेश्वर कबीर साहब जी एक झोपड़ी रहा करते थे, कपड़ा बुना करते थे, और कपड़े की बुनाई की जो मेहनताना आता था उसी से अपना परिवार पोषण करके दिखाते थे। परमात्मा का अपना कोई निजी परिवार नहीं था, उसका तो सारी सृष्टि परिवार है। उनका पत्नी नहीं थी, 2 बच्चे आपको बताया था, सत्संग में बहुत बार बताता है दास। लड़का एक लड़की, किसी की फड़क निकालने के लिए वह जीवित करे थे, और वो बच्चे फिर अपने बेटा बेटी रूप में रखे थे। 2 माता पिता थे, मुंह बोले, जन्म नहीं था उनसे मालिक का। वो निसंतान थे, कमल के फूल पर परमात्मा सतलोक से आकर विराजमान हुए थे। एक शिशु रूप धारण करके वहां से उठा ले गए थे। तो वो सब लीला करते हुए युवा हुए तो दुल्हे का काम करने लगे, धान कहलाए। परमात्मा कहते मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे गरदासी, हर दुल्हे का पुत्र आण को आया, जगत करे मेरी ऐसी। तो परमात्मा उस समय ये ज्ञान दिया करते थे, और साथ में ये एक रिहर्सल, एक एग्जाम्पल कोड करके चले गए कि संसार में मेरे तो निर्धन कोई नहीं हो सकता, और निर्धन होकर भी नीत साबित रखे। जैसे दास ने बताया था कि आपको यहां बुलाने का उद्देश्य है कि आपको सब क्रियाओं से परिचित कराऊं, परमात्मा के लाभ को प्राप्त लेने की विधि आपके हृदय में जचाऊं, ताकि आपकी नीत साबित हो, दान करण की नीत बने। और धर्म दान करे बिना उभर नहीं सकते आप। जैसे दास ने कहा था कि किसान ने फसल भी बो दी, बीज बो दिया, और खाद पानी डालिया नहीं, तो सफल नहीं हो सकता। ओनली केवल मंत्र देण मात्र थे आप सफल नहीं होगे। इसमें खाद पानी है, ये तो बीज है, मंत्र जो तीनों मंत्र है, और इसमें ये 5 यज्ञ समझो खाद पानी है। तो ये प्रॉपर डालने पड़ेंगे, जैसे दास आपको गाइडलाइन बताता है परमात्मा की बताई हुई, तब आपकी भक्ति रूपी फसल पूरी होगी। तो उसके लिए परमात्मा भी
यही क्रिया करया करते, जितना मेहनताना मिलता अपने निर्वाह के योग्य रख के बाकी को भंडारा धर्म में लगा दिया करते थे। कहीं सत्संग करने लग जाते वहां भंडारा कर देते थे। अब परमात्मा साथ साथ एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करा करें, वो उनके विधान में है, उनकी लीला में है। तो ये ज्ञान सुनाया करते थे जो दास आपको बता रहा है कि तीन देव की जो करते भक्ति उनकी को दे ना हो वह मुक्ति। जो भक्ति करते नहीं वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं, और जो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तक की, वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। ब्रह्म तक की साधना करने वाले भी अपना जीवन नाश करें। केवल परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होता है। तो इसलिए परमात्मा कहा करते थे, जिस कारण से हमारे धर्मगुरु हिंदू और मुसलमानों के दोनों नाराज हो गए। उन्होंने हर तरह से ज्ञान से भी पराजित कर दिया दाता ने उनको। उन्होंने उनके साथ जुल्म ढाए कर उनसे मरे नहीं, हार कर वो थक गए। उन्होंने क्या स्कीम बनाई, उससे पहले सिकंदर लोधी उनका शेष हो चुका था, दिल्ली का सम्राट। उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि एक बार सब ने इकट्ठा होकर कि इसकी बेइज्जती कर दो, वैसे तो काबू आ नहीं रहा, यहां से भाग जा काशी से, किसी तरह हमारा पीछा छूटा है, हमारी तो रोजी रोटी बंद करवा दी इसने। तो उन्होंने झूठी चिट्ठियां डाल दी सब आश्रम वालों के पास कि भाई कबीर नाम का एक व्यक्ति है, सेठ है, और वो काशी में रहता है इस कॉलोनी में, और ऐसे ऐसे 3 दिन तक भंडारा करेगा, सब आमंत्रित हैं। और साथ में एक और लिख दिया कि 1 असरफी यानी 10 ग्राम सोना, और साथ में एक दोहर यानी बहुत बढ़िया कंबल टाइप होता था पहले, दौर बोला करते, वो प्रत्येक खाने के बाद दक्षिणा में दी जाएगी। तो ये साधु संत बेचारे इसे पेट भर होया करते। इन सब चेले श्रृंगार लिए, चलो लुल्ला लंगड़ा था बिठा लिया गया आश्रम में, तो बैठा था आंधा काना कि सारे चलो, प्रत्येक खाने के बाद 1 असरफी मिल लेगी, 1 दौर मिल लेगी, और वह अपने जो उनका हेड मुखिया उसके पास जमा होती, फिर वो चीज उसको देते और बढ़िया भोजन मिलेगा। तो कहते हैं 18 लाख आदमी आगे, ये साधु संत फकीर सारे गिरी पुरी सब मंडलेश्वर। अब सुबह सुबह रविदास जी और कबीर साहब तकरीबन इकट्ठे रहते थे सारा दिन लगभग। तो सुबह सुबह रविदास जी घर से उठे, देखा बाहर मेला भर रहा, भाई पूछा कहाँ से आए हो तुम, कौन हो, क्या फंक्शन है आज तुम्हारा इकट्ठा होने का। तो वो बाबा लोग कहते हैं कि काशी वाले तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं, हम इतनी दूर से आ गए कि यहाँ कबीर नाम का कोई सेठ है, और ऐसी उस कॉलोनी में रहता, दुलाहों वाली कॉलोनी के पास। नीरू का पुत्र है, उसमें पूरी डिटेल बता रहा कि कहते ब्रह्म रह जा किसी गए, और उसने ये भंडारा कर रखा 3 दिन का, और साथ में ऐसा ऐसा लिखा है, और तुमको पता नहीं बनारस के बनारस में। अब रविदास जी तो समझ गया कि ये किसी ढीठ आदमी की बकवाद है, राज तो नाश पीट दिया इसने, दुनिया आ गई निरी। रविदास जी पहुंचे परमात्मा वाली झोपड़ी में और कहने लगे महाराज जी आज तो नाश हो गया, काशी छूटेगी। क्या हुआ बताता है कि किसी ने झूठी चिट्ठी लिख रखी आपके नाम तय है, और न्यू लिख रखा है 18 लाख आदमी आगे हैं, और न्यू लिख रखा है कि 1 असरफी देगा, प्रत्येक खाने के बाद 1 दौर दक्षिणा मिलेगी। इस लालच में गिनती नहीं होती, इतने आ रही है। परमात्मा बोले रविदास एक कुंडी लाले भीतर थे और बैठ जा, आप वहां जावाएं को नहीं, आप चले जाएंगे टक्कर मार के। रविदास जी बैठ के ने बोला भक्ति करे, आपत्ति में भगवान याद करना चाहिए, मैं भी माला जपू तो भी बैठ जाए, आप भी बैठो। अब परमात्मा वहां बैठे, रविदास जी ने देखा ये माला जप है, और परमात्मा पहुंचे सतलोक में। वहां से फोन कर दिया कि मां रहा हूं, तैयार करो फटाफट। सतलोक से उन्हीं आत्माओं से 9 लाख तो बैल बनाए, और उनके ऊपर बना बना भोजन, जलेबी कचौड़ी पकौड़ी हलवे पूरी, वहां तो सदा न्यू का न्यू रहे बना बनाया।
और लाद के 1 सेकंड में पहुंच गए वहां। गंगा के परले पास से खड़े हो गए आके, दुख जुड़ो तुम बोल। और फिर गंगा से आगे आना था। वह गंगा इतनी फुल स्विम पर चल रही थी, एकदम पानी 1.5 फुट हो गया। दुनिया देख रहा इतनी एकदम डाउनफॉल, गंगा में पहली बार देख रहे हैं हम। जल नीचे उतर गया तो उधर से क्या देख रहे हैं, घाट में का नर्रे बैल आने लग रहे हैं। सब देखें खड़े होकर, ये कौन आ गया। और दूसरा रूप बना लिया परमात्मा ने, और केशव नाम बताया अपना एक व्यापारी का। पहले बंजारे होते थे, बंजारे बिजनेस किया करते थे बैलों के ऊपर, जैसे गधों पर बोरे होते ऐसे बैलों पर लादा करते थे। यही ट्रांसपोर्टेशन का साधन था। आजकल तो ट्रकों से होती है, फिर बैलगाड़ियों से शुरू होगी थी, लेकिन पहले बैलों के ऊपर, जंगलों में रास्ते थे नहीं, जंगलों में से निकाल ले जाते, आगे पीछे बैल लगा के जैसे ऊंट बांध लिया करें। तो उस समय ऐसे बंजारे लोग बिजनेस किया करते थे। किसी मंडी से गुड़ ले आते, उसको वहां बेचते जहां गुड़ नहीं होता था, तो उनको बंजारा बोलते थे। तो केशव नाम बताया और आके तान दिए तंबू सारे। उनमें गरीबदास जी ने लिखा है कि वहां लड्डू और जलेबियों की नौके पूरा ढेर का ढेर पड़ा, पाड़ की पाड़ का ऊंचा ढेर न, बहुत ऊंचा। अब 18 लाख आदमी का भोजन, और कोई पतीला मुताबिक को नहीं। तंबू बिछा कर बढ़िया कपड़े नीचे, और सुंदर तंबू टेंट सुंदर, ऐसे चमकीले, धूल भी ना लग गया उनके। कर दिया भंडारा शुरू। उधर से सिकंदर लोधी के पास भी चिट्ठी भेज दी, अगी उसने भगवान मान्य था, आ जाएगा देख लेगा, यू भाग्य पाओगा यहाँ से। सिकंदर लोधी शेख तकी के साथ वहां आ गया। वहां देखा तो जय जयकार हो रही, भंडारा शुरू हो गया। अब शेख तकी की तमाशी मर गई, पेट पकड़ के बैठ गया। उतने सोच कहा था कि आज पता लग जाए सिकंदर लोधी ने, इसने अल्लाह कहा करता यू। और जब देखा कि ये भंडारा कौन कर रहा, किसी से पूछा तो पता लगा कि यहाँ केशव नाम का व्यक्ति बैठा है। न्यू कहे मैं उसका पगड़ी बदल यार हूं, कबीर जी का पगड़ी बदल मित्र हूं। और ये राजा ने जो पूछा कि आप कौन हो, कि केशव नाम है मेरा, कबीर साहब आपका क्या लगते हैं, कि मेरा मित्र है वो, पगड़ी बदल यार हूं मैं उसका। मेरे पास भी एक चिट्ठी गई थी उनकी कि कुछ छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा मित्र। अब वो शेख तकी ने कह रहा, इसने छोटा भंडारा कहे, ये तो बेगन है वह। फिर तो वहीं बैठ गया। फिर सिकंदर लोधी ने तो दर्शन करने थे अपने परमपिता के, तो उससे पूछा कि भगवान कहाँ है, कबीर साहब कहाँ है। केशव से पूछा। केशव ने कहा उनका दास जो बैठा है, उनको क्या आवश्यकता आने की, मौज है, आएंगे जब आ जाएंगे, मर्जी के मालिक है वो। तो सिकंदर लोधी ने सोचा भाई इतनी दूर आया हूं, पहले दर्शन करूं। उनकी झोंपड़ी पता करके वहां पहुंचे। साथ में अंगरक्षक हाथी पर बैठ कर गए। तो जाके नीचे उतर के सिकंदर लोधी ने तो दरवाजा खटखटाया। रविदास जी कहने लगे महाराज जी तो आगे दिखे। वो आगे दिखे, वहां से चलकर ढूंढ ली झोंपड़ी अपनी। कबीर साहब बोले बोला मत, पिटन दे कवाड़े ने। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे भगवान, हे अल्लाह के रूप, दरवाजा खोलो। परमात्मा बोले वो तो जाने थे पता था। फिर ने कहा कि मैं, परमात्मा ने बोला कौन है भाई तू, कि मैं आपका दास हूं, सिकंदर दिल्ली से आया, एक बार दरवाजा खोलो परवरदिगार। परमात्मा बोले नहीं राजन, मैं तो बस इंतजार कर रहा हूं कि कब दिन सूर्य अस्त हो, अपने परिवार ने लेकर भागूंगा यहां से, ये मुझे जीने नहीं दे रहे। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे परमात्मा, यदि मैं आपसे परिचित ना होता तो आप मुझे भी आज बहका देते। मैं अब आपकी बहकाई में नहीं आ सकता, मैं आपको पहचान चुका हूं, आप अल्लाह अकबर हैं। दास को दर्शन दे दो बस एक बार, दरवाजा खोल। तब परमात्मा ने कहा रविदास जी खोल दे खिड़की।
दरवाजा खोल दिया। सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया दिल्ली के सम्राट ने और कहा, परवरदिगार आपने कैसे रंग लगा रखे हैं, आपकी जय जयकार हो रही है, ऐसा भोजन सब खा रहे हैं, कैसा भंडारा कदे देखा ना सुना। और आपका मित्र वहां पर है, आपका मित्र जिसके पास आपने पत्र भेजा था वो बैठा है वहां पर, केशव नाम है उसका, वो तो खुद वहां भी बैठे, दो उठौड़ है, एक तू भया एक से दो। सिकंदर लोधी ने कहा, भगवान एक बार दर्शन दो। आपके दर्शनाभिलाषी वहां भक्त श्रद्धालु बैठे हैं, खाना भी खा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं वो कबीर कौन है जो इतना गजब का भोजन आहार आज तक देखा ना सुना, और ऐसा समर्थ वो कौन है, एक 10-10 ग्राम सोना भी दे रहा है और एक कंबल भी दे रहा है प्रत्येक खाने के बाद। तो नकलिया ने अच्छा खाया होगा खाना एक दिन में, वो लेने के मारे दक्षिणा, तो उसके घर में के भंडार में कोई कमी है? उस दाता की सारी सृष्टि का पालनहार, असंग ब्रह्मांडों का पालनहार, तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है, ये वो परमात्मा। तो पुण्यात्मा हम उसके बच्चे हैं और वो भी उसके बच्चे थे जो साधु संत बने फिरे थे, परमात्मा के लिए भटक रहे थे, गलत साधना कर रहे थे, फिर भी बच्चे तो उसी के हैं। मैं रोवत हूँ सृष्टि को या सृष्टि रोए मोहे, और गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। तो उनको कोई भोजन खिलाना था सतलोक का लाके, बहाना उन दुष्टों ने बनाना था, उनकी फड़क निकालनी थी, अपनी समर्थता दिखानी थी। आज दास के गुण गाता, जो पहले आकर भगवान वाले काम ना करके जाते तो जाता। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि एक बार आपके दर्शन करना चाहते सभी के सभी। तो परमात्मा जब कुटिया से बाहर निकले, जैसा सतलोक में उनके सिर पे मुकुट है, ऐसा मुकुट आकाश से आया और ऐसे सिर पे रखा गया, और ऊपर से आकाश से फूल बरसने लगे परमात्मा के ऊपर। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो दर्शाती है कि सच्चे संत की शरण में आने से जीवन कैसे बदल सकता है। मिलिए अलवर राजस्थान की रामकला जी से। रामकला जी और इनके परिवार की हनुमान जी में गहरी आस्था थी। ये अक्सर मेहंदीपुर बालाजी और सालासर धाम की यात्रा करती थी, लेकिन इतनी भक्ति के बावजूद इनका जीवन चुनौतियों से भरा हुआ था। रामकला जी के पति तेजी से अपनी याददाश्त खो रहे थे। इन सब मुसीबतों के बीच भी इन्होंने हनुमान जी की पारंपरिक पूजा जारी रखी, यह आशा करते हुए कि इन पर कृपा होगी, परंतु सब व्यर्थ था। लेकिन जब रामकला जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो इनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने शुरू हो गए। इनके पति का स्वास्थ्य सुधरने लगा और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया। इतना ही नहीं, रामकला जी के बेटे ने पहले ही प्रयास में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA में सिलेक्शन पा लिया। ये रामकला जी के परिवार के लिए गर्व और खुशी का क्षण था। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं रामकला जी के जीवन परिवर्तन की ये प्रेरणादायक कहानी, इनकी अपनी जुबानी। नमस्कार बहन जी। सत साहेब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? जी मेरा नाम रामकला है, दुगेड़ा गांव, तहसील भैरोड, डिस्ट्रिक्ट अलवर, राजस्थान। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं तो दुर्गा माँ की पूजा करती थी। मेरे हस्बैंड मेहंदीपुर, सालासर, श्याम जी के और ये जो सावन में कावड़ वगैरह लेके आते हैं, ये सब लेके आते थे। सुबह 4 बजे उठते, बच्चों को उठाते और फिर वो मंदिर में शिव पे जल चढ़ा के आते थे। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप दुर्गा देवी की पूजा करते थे तथा आपके पति सालासर जाते थे तथा विभिन्न मंदिरों में जाते थे, तो इन सभी भक्ति साधनाओं को करते करते आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ सिवा हानि के। जैसे वो सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, शिव को जल चढ़ाते थे, उसके बाद भी उनका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट भी बहुत बुरा कि उनकी याददाश्त, मेमोरी सब कुछ चला गया उस दौरान। फिर किसी पंडित जी ने बताया उनको कि भाई तुम लोग इनको, जो बजरंग बली है ना, इनको मंगलवार और शनिवार को सिंदूर लगा के आया करो। तो हमारे पास में सिटी है भैरोड, वो लोग वहाँ पे जाते सिंदूर लेके और तेल और सिंदूर मिला के उसको पूरे को लेप करके आते ऐसे।
फिर भी उनको कोई लाभ नहीं हुआ, याददाश्त चली गई उनकी, बोलते नहीं थे। सिर्फ इतना बोलते थे कि मैं और मेरे दोनों बच्चे उसकी भाषा को समझ सकते थे, बाकी कोई नहीं। अनजान लोग तो उनको शराबी बोलते थे, हालांकि उसने कभी नशा नहीं किया। तो सर उनके एक्सीडेंट के बाद हमारे कमाने वाला कोई था नहीं और कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। 1.5 साल तक हम लोग जयपुर SMS के चक्कर काटते रहे। डॉक्टरों ने कहा कि भाई इनकी याददाश्त आ भी सकती है, नहीं भी आएगी। हमने कहा चलो छोड़, भगवान जो करता है जो अच्छा ही करता है। फिर क्या हुआ कि हालत इतनी ख़राब हो गई, जो भी थोड़ा बहुत पैसा था हमारे पास, ज़मीन जायदाद है नहीं, वो उनकी बीमारी में लग गई। बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ था नहीं, सरकारी स्कूल में बच्चे जाते थे। हमें एक तरह से सड़क पर आ गए थे, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे तैसे करके हम लोग अपना काम चलाते थे। बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, किसी से उधार मांगते कोई देता भी नहीं था। सब लोग बोलते थे कहाँ से देगा, ये तो पागल हो गया, मेंटल हो गया। और हकीकत में मेंटल हो गया था वो, क्योंकि याददाश्त चली गई थी उनकी। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि नहीं बोलेगा ये। फिर उसके बाद एक पंडित ने उसको बताया कि इसको कुत्ता और खाएगा। हकीकत में ऐसा ही हुआ, कुत्ता भी खा गया उसको। तो मैं उस पंडित के पास दोबारा गई। उससे पहले मैं पंडित लोगों को नहीं मानती थी। दुर्गा को तो मैंने उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था। अगर माँ होती कहीं पे, दुर्गा माँ होती, तो इनका एक्सीडेंट नहीं होता आज, और वो भी मैंने नवरात्रा कर रखे हैं उस दौरान। फिर क्या हुआ, पंडित ने कहा कि भाई इस पे 7.5 की दशा है शनि की, आप लोग ऐसा करो कि इसको गुलाल लगाओ बजरंग बली को। मैंने कहा ठीक है भाई लगाते हैं। उसके बाद वो गुलाल लगाने लग गए। करीब 6-7 महीने तक लगातार लगाया। फिर मैं पंडित के पास गई, मैंने कहा कि अब क्या है। उसने कहा कि आपकी 7.5 है। मैंने कहा कि कम से कम 7 तो बोल दे, 6 महीने तो हो गए हमें, ये जाएगी या नहीं। पर जब भी मैं उसके पास जाती वो 7.5 ही गाता रहता। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी, मेरे हस्बैंड जब बजरंग बली को गुलाल लगाने जाते थे तो उनको एक फरीदाबाद का कोई भगत जी मिला भै रोड में। उसने कहा कि आप ये क्या करते हो? तो मेरे हस्बैंड ने कहा भी मैं बजरंग बली को गुलाल लगाता हूँ, मेरे को पंडित लोगों ने बताया। उसने कहा इन सब के चक्कर छोड़ो, पंडित वंडित कोई सही नहीं बताता, आप एक काम करो मेरे गुरुजी से नाम ले लो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कौन है तुम्हारे गुरु? उसने कहा संत रामपाल जी महाराज। भगत जी ने कहा कि चलो मैं घर पे जाके और बच्चों की माँ से सलाह करके आपको बताऊंगा। सर जी मैंने कभी गुरु देखा नहीं था और नहीं बनाया था और नहीं पता था गुरु के बारे में। हाँ, देवी देवताओं के बारे में तो पता था, पर मेरे दिमाग में हमेशा एक बात रहती थी कि ये भगवान 3 क्यों है, एक होना चाहिए। तो भगत जी, हमने उसके पास फ़ोन किया, उससे हमने पूछा, तो उसने कहा कि भाई ये सुख देते हैं गुरु जी, वो सुख देते हैं। उससे पहले मुझे गुरु के महत्व का नहीं पता था, गुरु क्या होता है। वो भगत जी हम लोगों को वहाँ पे लेके गया। उसके बाद जैसे ही हमने नाम लिया तो हम हर 15 दिन में सत्संग में जाने लगे। तो धीरे 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 मालिक की, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया होने लगी हम लोगों पे। बहन जी, जैसा कि आपने बताया आप देवी दुर्गा की पूजा करते थे, आपके पति सालासर जाते थे, आप विभिन्न मंदिरों में जाते थे, जिससे आपको कोई लाभ नहीं मिला। आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई तथा आप सड़क पर आ गए। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी, जैसे ही सर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, उसी दिन से हम लोगों को लाभ होने शुरू हो गए। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो हमारी ज़िंदगी तो नरक हो ही गई थी, पर उसके बाद जैसे ही उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, धीरे 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 उनकी स्थिति सुधरती आ गई। आज उनकी आवाज़ भी बिल्कुल ठीक है। संत रामपाल जी महाराज की दया से उनको कोई नहीं कह सकता कि इनका कभी एक्सीडेंट भी हुआ था, और वो ज़्यादातर भगवान के सेवा में ही रहते हैं। बच्चों को स्कॉलरशिप मिल गया, वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई फ्री हो गई। उसके बाद बच्चों ने +2 की, +2 के बाद लड़की को स्कॉलरशिप मिल गया, उसने इंजीनियरिंग की। बेटे को अब पैसे तो हमारे पास थे नहीं, पैसे कहाँ से दे, तो हमने बैंक से लोन उठाया। मालिक की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारा लोन तुरंत क्लियर हो गया। जैसे ही मेरे बच्चे ने, लड़के ने मेरे ने 2 साल तक बीटेक की, उसके बाद उसने NDA का फॉर्म भर दिया, उसने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद में संत रामपाल जी महाराज परमात्मा की इतनी दया हुई कि उसका सिलेक्शन हो गया। बाकी ऐसी किस्मत कहाँ है कि एक गरीब का बच्चा जो सड़क छाप था वो उसका NDA में सेलेक्ट हो जाए, पर वो भी संत रामपाल जी महाराज की दया थी। अच्छा, उसके बाद उसका इंटरव्यू हुआ बेंगलोर, 14 दिन चला। इंटरव्यू में वो 13 दिन क्लियर कर दिए, 14 दिन वो रह गया हल्का सा मेडिकल में।
उसने वहाँ से फ़ोन किया कि माँ मैं इंटरव्यू में रह गया। मैंने कहा बेटे घर पे आ जा। घर आ गया। मैंने कहा कि तुम वहाँ पे जाओ, अपने परमात्मा के पास, संत रामपाल जी महाराज के पास जाओ। वो वहाँ पे गए तो मालिक ने कहा बेटा चिंता मत कर। तो उनका वो दिल्ली में मेडिकल क्लियर हो गया। फिर उसने कहा माँ अब क्या करूँ। मैंने कहा बेटा फिर जाओ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के पास। बच्चे ने कहा कि गुरुजी मेरा ज्वाइनिंग लेटर, क्योंकि मैं सबसे पीछे रह गया, बाकी सब बच्चे चले गए। गुरुजी ने कहा बेटा तू घर जा। वो आया वहाँ से, आते ही तीसरे दिन मालिक की दया से उसका को लेटर आ गया। भगत जी 2016 में 4 साल की उसकी ट्रेनिंग चली। उसके बाद उसने 2016 में एनडीए क्लियर किया और राष्ट्रपति गोल्ड मेडल। 2500 बंदों में सिर्फ एक भगत जी, मेरे भगत जी और मैं वहाँ पे गए केरला एजीमाला। वहाँ पे जाने के बाद जैसे ही हमने देखे 2600 एकड़ में अकेडमी है। वो पूरी अकेडमी में संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे बेटे के पोस्टर लगे हुए थे। जहाँ भी देखे लेफ्टिनेंट केवल कृष्ण की आवाज़। सर पूछो मत, मेरे भगत जी वहाँ पे रोने लग गए। ए मालिक कहाँ थी इस सड़क चाप की ऐसी किस्मत जो आज ने आपने ऐसा बना दिया हमें। 3 दिन तक बस सिर्फ जिधर भी देखे माइक में एक ही एक आवाज़ आए, लेफ्टिनेंट केवल कृष्ण। मैं और मेरे हस्बैंड बस सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज को 3 दिन तक याद करके रोते रहे। जैसे ही उसको राष्ट्रपति गोल्ड मेडल उसके कंधे पे लगा, मेरे भगत जी से रुका नहीं गया। वो 2500 बंदों में इतनी जोर जोर से रोने लग गए कि मालिक हमने लोगों ने तो आत्महत्या करने की सोच ली थी, क्या किस्मत बना दिया आपने। सर आज मैं मेरे गांव में सबसे ज़्यादा खुश नसीब हूँ, क्योंकि मेरे साथ भगवान है, मेरे परमात्मा है। और शायद मैं ये कहूँगी कि मेरी जोड़ी छोटी पड़ गई। परमात्मा ने मुझे इतना दे दिया, उम्मीद नहीं थी, नहीं मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि भगवान मुझे इतना दे देगा। मालिक की दया से एक साइकिल नहीं थी। आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं घर में। और इतना कर्जा हो गया था कि जिसकी कोई हद नहीं। आज एक भी कर्जा नहीं है। मालिक ने सब कुछ क्लियर कर दिया और हमें ये नहीं पता किस तरह और कैसे कर दिया और कब कर दिया। सर आज हम संत रामपाल जी महाराज की दया से बहुत सुखी हैं। घर में कोई कलह नहीं है। मालिक की दया सिर्फ और सिर्फ भक्ति है। दोनों बच्चे अपनी अपनी जगह कामयाब हैं। मेरे गांव में मैं सबसे ज़्यादा खुश नसीब हूँ। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जितना मैं कभी उम्मीद नहीं की थी, इतना कि शायद मेरी किस्मत ऐसी हो सकती है। पर आज मैं सीना ठोक के ये कह सकती हूँ कि मेरा से सुखी मेरे गांव में कोई नहीं। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका उजड़ा हुआ परिवार संत रामपाल जी महाराज ने पुनः बसा दिया। आपके ही जैसे संसार में बहुत सारे दुखी लोग हैं, तो आप भक्त समाज को और उन दुखी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे जो अगल बगल में लोग हैं सभी ये चैनल देखते हैं, सत्संग वगैरह देखते हैं, उनसे मैं खासकर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि उनको तो मेरी स्थिति का, मेरी कंडीशन का अच्छे तरीके से पता है। वो भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, इन दई देवताओं के चक्कर न काटे, क्योंकि ये दई देवता कुछ नहीं दे सकते। मैं तो चाहती हूँ कि वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके मेरी तरह वो भी अपना उजाड़ा हुआ परिवार बसाएं और अपना मोक्ष करवाएं। बहन जी, कोई श्रद्धालु अगर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे तो वह कैसे नाम दीक्षा ले सकता है? सर संत रामपाल जी महाराज की दया से विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है और उसके नीचे जो पट्टी चलती है उस पे फ़ोन नंबर दिए गए हैं, वहाँ से नंबर नोट करो और संत रामपाल जी महाराज का जो नज़दीकी नामदान सेंटर है वहाँ पे जाइए और नाम दीक्षा लेके अपना मोक्ष कराइए। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।